राजेश शर्मा है। लगभग 6 साल से इस हनुमान मंदिर पर अपनी सेवा चल रही है और यही पास में ही रहते हैं। लगभग जन्म ही हमारा यहाँ दिल्ली में हुआ और हमारे पिताजी इस मंदिर में करीबन नाना करके भी 30 साल से सेवारत थे। उसके बाद में हमारी नियुक्ति हुई। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न है कि जो हाथ की रेखाएं होती है उनके बारे में थोड़ा आप बताओ। देखो, केवल हाथ की रेखा नहीं होती, अच्छा। मस्तक रेखा भी होती है। ये एक प्रकार का देखो शोधन वाला विषय है। इसको केवल शब्दों में समझा करके आप नहीं समझ सकते। इसका अध्ययन होता है, हस्तरेखा का भी अध्ययन होता है और मस्तक रेखा का भी अध्ययन होता है। इसकी प्रॉपर पढ़ाई भी होती है। तो आप जब तक उसको पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो उसको समझ भी नहीं पाओगे। तो आज कुछ हाथ की कुछ रेखाओं के बारे में बता दो कि देखो, जैसे कि नॉर्मल बेसिक चीज़ आप देखें तो लेफ्ट हैंड की देखते हैं, राइट हैंड? देखो, लेडीज़ की लेफ्ट हैंड की देखी जाती है और जेंट्स की राइट हैंड में देखी जाती है। अच्छा, जो जैसे मेरे लेफ्ट हैंड आपका है, ये जो है ये जीवन रेखा हो गई, है ना। ये मतलब कि ये जीवन रेखा यहाँ कुछ स्टॉप पे बताते हैं, ऐसा जो पढ़ाई लिखाई में जैसे पुस्तकों में बताया जाता है। जैसे ये स्टॉप आ गया है तो यहाँ कुछ अनहोनी हो सकती है। अच्छा। है ना। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी। कितने साल मतलब जीव? लगभग 65-70 साल तक का हिसाब है इसमें। ठीक है। अच्छा, वो कैसे पता चला? वही है कि यहाँ तक है तो 65 या 70 साल समझ लो, और इससे ऊपर बिल्कुल यहाँ जड़ तक जा रही है तो 100 साल तक है। अच्छा। मेरा राइट हैंड ना? आप 90 प्लस हो। 90 प्लस। और ये ओके। ये किस चीज़ की? एक हृदय रेखा होती है, ये वाली रेखा है पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, अध्ययन की। अच्छा। ये हृदय रेखा होती है। अच्छा। और तो ये चीज़ बेसिक है। ठीक है। बहुत सी निम्न रेखा भी होती है, बहुत, जैसे कि ऐसे हाथ मोड़ करके भी देखना पड़ता है, इस प्रकार से देखना पड़ता है, तब जाके वो रेखा यहाँ बनती है। अच्छा। है ना। यहाँ इस प्रकार से ऐसे मोड़ के देखा जाता है तो यहाँ ये रेखा बनती है। इसका भी अलग अलग अर्थ है। मैंने सुना है कि जैसे ये पूरा चांद बन रहा है, तो इसका मतलब मेरे को जितना बताया गया है कि अच्छा पति मतलब अच्छा वो मिलता है। ये सब ये सुने सुनाई बातें हैं। अच्छा। और यहाँ पे चांद तो देखो हर किसी के उसमें बन जाएगा। देखो, हाँ। बनाओ, तुम्हारे भी बन जाएगा, उनके भी बन जाएगा, हमारे भी बन जाएगा, सब में बन जैसे जाएगा। यहाँ पे ये 2 है तो कहते हैं उतने बच्चे होंगे जितना ये है। ये होती ये है? होता है, ये सच्ची बात ये है? होता है। अब जैसे कि मान के चलिए लड़कियों की होती है? इस तरफ यदि देखेंगे ना अंगूठे वाली साइड में, हाँ। तो यदि 2 या 3 लकीरें होती हैं तो ये विवाह से संबंधित चीज़ें हैं। अच्छा। ये रेखा विवाह से संबंधित है, ये रेखा बच्चे से संबंधित है। विवाह से मतलब कैसे, इसमें क्या पता चलता है? ऐसे ऐसे देखोगे ना आप, ये तो ये 1 2 है ना, इस प्रकार से 2 लकीरें आ रही हैं। तो कहने का ये है कि जैसे एक जगह से आपका फिक्स हो जाएगा, बातचीत कुछ बढ़ेगी तो कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आएगी कि वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे तो दूसरी मेरे जगह फिर अगली जगह आपका फिक्स रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7। ये इसमें दिखाओ। ठीक है ना। अब जैसे ये देखो, 1 रेखा 2 रेखा, 2 रेखा आगे, है ना। तो मीन्स 2 बालक, 2 बालक। इस पे तो 7 8। अब एक ही बड़ी रेखा है, इस रेखा को छोड़ करके बीच की 2 रेखा, 1 2, हाँ। है ना। ये 2 रेखा हल्की हल्की। हाँ। इसका मीन्स यही है कि मतलब दूसरी जगह आपका फिक्स होगा। अच्छा, मतलब पहली जगह से यदि हो भी गया तो हटना पड़ेगा। बाई चांस हो भी गया तो हटना पड़ेगा, या तो पहले होगा ही नहीं, है ना। तो दूसरी जगह आपका एकदम डन हो जाएगा। और ये बदलती भी है हाथ की रेखा? हाथ की रेखा अपने कर्मों के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती है। अच्छा। और आप मंत्रों पे यकीन करते हो? बिल्कुल। मंत्र वैसे क्या होता है, आप पहले बता सकते हो एक बार? देखिए, ये कलयुग है ना। और कलयुग के हिसाब से यदि देखा जाए तो अपने वेद पुराण, अपने 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इन सब के अंदर केवल और केवल श्लोक और मंत्र ही हैं। ठीक है ना, ऋचाएँ हैं। मंत्र क्या होते हैं, आप बता सकते हैं? देखो, मंत्र जो हमारे सनातन धर्म में है, ये भगवान से हमें जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण हैं तो उनका भी कोई संबोधन तो होगा ही। कैसे संबोधन करोगे उनका? किसी न किसी श्लोक से, किसी न किसी मंत्र से, है ना। तो हर देवता का अपना अपना एक मंत्र होता है।
ध्यान होता है, आह्वान होता है। ध्यान, आह्वान ये सब मंत्रों की ही भाषा में हमारे तुम्हारे वेद पुराणों में और शास्त्रों में है। मंत्रों के प्रकार होते हैं कोई, मतलब कितने प्रकार के मंत्र होते हैं ऐसा देखो ये असंख्य होता है। अब देखो आप पहली दृष्टि डालें तो वेदों पे डाल लो। 4 वेद होते हैं, हाँ, है ना? ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं और हर वेद में मंत्रों की संख्या हजारों में और लाखों में है। ठीक है ना? अच्छा, अब जो है आ जाइए शास्त्रों पे। शास्त्र अपने 6 प्रकार के होते हैं, उनमें भी हजारों की संख्याओं में श्लोक व मंत्र होते हैं। फिर आ जाइए पुराणों पे। 18 प्रकार के पुराण होते हैं। सबसे पहले आप भागवत जी को ले लीजिए, श्रीमद् भागवत जी, उसमें 18,000 केवल श्लोक ही श्लोक हैं। ये जो आपने अभी पुराण बोला, वेद बोला और एक और चीज बोली, शास्त्र, इन तीनों में मतलब क्या अंतर होता है? देखो इन तीनों का बताया तो सर, जैसे एक में ध्यान है, एक में आह्वान है अच्छा, किसमें क्या है? ये सब अलग अलग मैटर है। वो थोड़ा सा अच्छी तरह विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे। अच्छा, पुस्तकें साफ सामने होनी चाहिए उस चीज़ को समझाने के लिए। किसी चीज को पाने के लिए हम मंत्र जो अपन से पा सकते हैं, बिल्कुल पा सकते हैं। धन को पाने के लिए कौन सा मंत्र होता है? देखिए धन, एक तो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। देखो धन, ठीक है ना? तो श्री सूक्त का हम डेली पाठ करें। श्री सूक्त माने एक स्तोत्र होता है माता लक्ष्मी जी का। आप एक बार बता सकते हो कौन सा होता है? श्री सूक्त होता है ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रसजाम चंद्राम हिरण्यवयी लक्ष्मीम जात वेदो मावह। इस स्तोत्र की शुरुआत इस प्रकार से होती है। काफ़ी बड़ा है। अच्छा, डेली हम इसको पाठ करें तो लक्ष्मी माता की कृपा हम पर हो सकती है। और एक मंत्र को कितने बार दोहराना पड़ता है उस मंत्र का असर दिखने के लिए? देखिए आप गायत्री ले लीजिए। गायत्री मंत्र लगभग हाँ। हर स्कूलों में होता है और हर बच्चा जानता है, बच्चा भी जानता है। गायत्री मंत्र प्रत्येक जीव को करना चाहिए, ठीक है? खासकर ब्राह्मणों को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का कार्य होता है कि भाई धन संचय करना, पूजा पाठ कराना, वहाँ से जो कुछ भी हमें मिलता है तो एक प्रकार दान का स्वरूप ही माना जाता है। देखो, और किसी भी दान को हम यदि पचा पा रहे हैं तो पचाने का एक केवल वही माध्यम है गायत्री जप। गायत्री जप आप करते रहेंगे और दान लेते रहेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और यदि केवल दान लेते रहें और गायत्री जप अपना नित्य कर्म ना करें तो वो थोड़ा सा फिर ब्राह्मण पर भी भारी पड़ जाता है। मेरे को एक सवाल पूछना था। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी की जो मतलब बोलते हैं हनुमान जी की पूजा लड़कियां नहीं करती, उसके पीछे का क्या हुआ? ये गलत बात है कि नहीं करती। सबको अधिकार है अपने भगवान की पूजा करने का। और पैर भी छू लेती है, मतलब भगवान है। सुनिए मेरी बात। अब हनुमान जी ने सबको माता की दृष्टि में देखा है, ठीक है? डिपेंड वो करता है कि हम हनुमान जी को किस दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे आप बालिका हैं, एक लड़की हैं, आप अपने पिता के रूप में उनको देख सकती हैं। यदि आप पिता के रूप में देख रहे हैं तो चरण स्पर्श कर ले तो क्या बुराई है? हाँ। क्या पिता के हम चरण स्पर्श नहीं करते? है ना? अच्छा, कोई स्त्री है अपने बेटे के रूप में उनको जो है पूज रही है, उनको बेटा समझ रही है अपना, तो क्या कोई माँ अपने बेटे को छू नहीं सकती है ना? तो ये एक मिसकंसेप्शन। बस जैसे कि लोग बोलते हैं कि हनुमान जी का जाप करने से हनुमान जी है जो सबसे पहले सुनते हैं, क्योंकि वो आज भी भूमि में ही प्रकट है। कि इस बात में कोई सच्चाई है? देखो सच्चाई है, केवल हनुमान जी नहीं है, ऐसे 7 लोग इस पृथ्वी पर हैं कौन कौन? जो कली का वध करने में वो भगवान की मदद करें। भगवान की मदद करने के लिए हैं। हाँ। जो कि 7 लोग हैं, केवल हनुमान जी नहीं है। मतलब वो चिरंजीव हैं। कौन कौन? 7 चिरंजीवों का नाम। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानुष्य भीषण कृपाचार्य मार्कंड मुनि। सबसे पहले अश्वत्थामा राजा बलि, अश्वत्थामा बलि व्यासो व्यास जी महाराज, हनुमान जी महाराज, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानुष्य विभीषण विभीषण जी महाराज, कृपाचार्य मार्कंडे मुनि। ये 7 लोग आज भी चिरंजीव हैं। अब जैसे कलयुग की बात हो ही रही है, तो कलयुग के अंत कब होगा और अंत में क्या होगा? देखिए और अभी कौन सा वो सबसे चल रहा पहले ये जानिए कि इसकी उम्र कितनी है कलयुग की। 4,32,000 वर्ष की उम्र इस कलयुग की है। है? अभी कितना हो चुका है? अभी लगभग 5,000 वर्ष, कुछ 5,000 कुछ वर्ष बीते हैं। मतलब कहने का अभी कलयुग का जन्म भी
जन्म ही हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। अब कितनी विकृतियां हमारे संसार में हो चुकी हैं, जो कि आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, है ना। कितना कुछ बदल चुका है, जो 10 साल पहले था वो अब नहीं है, और ये विकृति घटने वाली नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, है ना। अच्छा, इसका लास्ट आप पूछ रहे हैं कि इसका लास्ट क्या होगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा ना, उस समय आदमी की हाइट कितनी रहेगी, इतनी। ठीक है। हाइट केवल इतनी रहेगी। अब ये लगा लीजिए कितना बड़ा आदमी होगा। चने का पेड़ कितना बड़ा होता है, लगभग नीचे से इतना बड़ा। हाँ। उसके नीचे आदमी मनुष्य चटाई डाल करके सोया करेगा। संपूर्ण उसकी उम्र केवल 8 वर्ष की रहेगी। उसमें उसका जन्म भी होगा, वो बड़ा भी होगा, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी हो जाएगा और वो मर भी जाएगा, केवल 8 साल के अंदर अंदर। ये कली चरम पे होगा, उस समय होना है ये सब। और ये सब लिखित है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। और कली क्या होते हैं, मतलब देखिए, कली एक युग है, ठीक है। 4 युग होते हैं, सतयुग, हाँ। त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक है। अच्छा, कलयुग जो है उसमें केवल एक ही गुण है, बाकी सारे अवगुण हैं। क्या गुण है? केवल एक ही गुण है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। मीन्स कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का यदि हम नाम गाएं तो उसका फल हमें हजारों करोड़ों गुना मिलता है, अच्छा। है ना। अब जैसे आपने पूर्व काल के किसी भी ग्रंथ को देख लीजिए, तो ऋषि महात्मा हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे, है ना। क्या आज कोई ऐसा है जो कि कर पाए? नहीं। उसकी उम्र ही इतनी नहीं है, वो कहाँ से करेगा। आपने देखा होगा 10,000 वर्ष तपस्या की उस ऋषि ने करी, फलाने ऋषि ने करी, वो 1000 वर्ष तक बैठा, और फिर उनको वरदान मिला, प्रकट हो गए और वरदान मिला। ये सब तो सबने सुना होगा, हाँ, ठीक है। अब इस कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उम्र भी लिमिटेड है हमारे पास में, और हमारी बुद्धि विवेक भी लिमिटेड है, और फोन में और घुसे रहते हैं, तो है ना। तो बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी आ गई हैं जो कि हमें इस रास्ते से भटका रही हैं। अब जैसे कि बहुत सारे वो होते हैं, दोष होते हैं, काल सर्प का दोष होता है, मूली में होता है, और क्या कहते हैं ये ज्योतिष का विषय है। मांगलिक, हाँ, मांगलिक होता है। ये सब मतलब होते क्या है? देखिए, ये ग्रहों के एक चाल के माध्यम से ये सब दोष बनते हैं। अच्छा। जैसे कि कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पर यदि मंगल आ जाए, तो जिसकी कुंडली में इन स्थानों पर मंगल रहता है तो वो जातक मंगली कहलाता है। मैं तो मतलब सारे ही है, जो भी नाम लिए उसमें सारे ही मतलब दोष है मेरे उसमें। तो ऐसा नहीं, सामने होनी चाहिए ना, की बात वो कुंडली सामने होनी चाहिए, उसी को शोधन करके तब बता पाते हैं। अब क्या है कि मान के चलो 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पर मंगल है, तो जातक पूर्ण रूप से मंगली कहलाएगा। और यदि इन्हीं स्थानों पर शनि भी आ जाए तो वो दोष खत्म भी हो जाता है। अच्छा। हमारी ज्योतिष सर्व संग्रह इस बात को कह रही है। और ये मूली क्या होता है? मूली देखो, मूल जो होते हैं वो अलग 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं। उन 28 नक्षत्रों में से 6 प्रकार के नक्षत्र होते हैं मूल के, ठीक है ना। जैसे कि आद्रा, मूल है, ज्येष्ठा है, इस प्रकार से 6 नक्षत्र होते हैं जिसको कि मूल नक्षत्र की संज्ञा दी गई है। पैर कौन से अच्छे होते हैं? पैर देखो 4 प्रकार के पैर होते हैं, चांदी के, लोहे के, तांबे के और सोने के। चांदी के अच्छे रहते हैं, ठीक है ना, और तांबे के अच्छे रहते हैं। लोहा और सोना ही खराब रहता है। ये क्या होते हैं सोने के पैर? ये जन्म जब बच्चे का होता है ना, तो जब उसकी कुंडली बनती है तो उसके पैर देखे जाते हैं ज्योतिष के हिसाब से। अच्छा। कि भारी है, यदि चांदी के हुए तो अच्छे रहेंगे, परिवार के लिए वो शुभ रहेगा वो बच्चा, और यदि सोने के हो गए तो फिर थोड़ा सा भारी अच्छा, रहेगा। ऐसा होता है क्या कि मतलब जैसे कि कोई फैमिली में, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरी मम्मी है, पापा है, तो हम तीनों का इफेक्ट होता है एक दूसरे पे, मतलब जो होता है कुंडली का, कैसे होता है वो? मतलब हम तो एक इंडिविजुअल है ना, आप एक इंडिविजुअल, मैं एक इंडिविजुअल, तो हम दोनों का कैसे इफेक्ट? देखिए, मम्मी पापा और बच्चा
ये 3 जन अपने परिवार में हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। देखो, चाहे जेनेटिक ले लो, है ना, उनका संबंध तो है ही है ना, एक वैसे तौर पर देखा जाए। अच्छा, ज्योतिष के हिसाब से हम देखें तो ज्योतिष के हिसाब से कुंडली में 5वां घर माता का कहलाता है। जिस किसी भी जातक का हम यदि कुंडली देख रहे हैं तो 5वां स्थान कहलाएगा माता। अच्छा, तन धन भ्राता सुख शुद्ध शत्रु जया, 7वां स्थान कहलाता है पत्नी का। ठीक है, 5वां घर जो होता है वो माता पिता दोनों का होता है, 7वां घर पत्नी का होता है। तो जो ग्रह 7वें घर पे यदि कुदृष्टि डाल रहा है, गलत भाव डाल रहा है तो गलत होगा, अच्छा भाव डाल रहा है तो अच्छा होगा। एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब कि जाना ही चाहिए, जैसे हिंदू, जैसे बहुत सारी जगह है, वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे चारों धाम है, और मतलब कि शिरडी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ जाना ही चाहिए मतलब एक बार। देखिए, सबसे पहले तो अपने ये 4 जो अपने धाम हैं, 4 धाम में सब धाम आ जाते हैं। ठीक है, मुख्य अपने 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन चारों को तो करना ही चाहिए। ठीक है ना, ये 4 अपने मुख्य हैं। कितने लोग होते हैं, वो कौन कौन रहता है उसमें, मतलब जैसे पृथ्वी लोक, पाताल लोक, और कौन कौन से होते हैं? पूरा बोलने दो एक बार। देखो, लोग जो होते हैं ना वो कई प्रकार के होते हैं, मतलब जो हमने पढ़ा है वो 3 लोक का होता है। देखो, एक आकाश, जो कि उस लोक को आकाश लोक कहा जाता है, ये मृत्यु लोक कहा जाता है, जो नीचे होता है वो पाताल लोक होता है। कौन कौन रहता है इसमें, मतलब आकाश में? देवी देवतागण रहते हैं, और मृत्यु लोक में हम तुम सब रहते हैं, और जो पाताल है उसमें राक्षस लोग रहते हैं। और जी। भगवान फिर कहाँ रहते हैं? भगवान अपने बैकुंठ में रहते हैं, उनका भाई सबका अपना अपना घर होता है, भगवान का भी मतलब अपना कि घर है वास कहाँ है उनका? बैकुंठ में। वैकुंठ कहाँ है? बैकुंठ आकाश मार्ग में ही है। आकाश में है ना, फिर आकाश में। वो देवता बोला ना मैंने, हाँ, उसमें सब इंक्लूड हो जाता है। 36 करोड़ कुछ देवी देवता। 33 33 कोटि प्रकार के होते हैं देवी देवता। आप देखो, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है, आप 33 प्रकार भी कह सकते हैं। और यदि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो हम करोड़ भी उसको गलत नहीं कहते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। पर वो एक ही होता है जो तो जैसे कोई वृक्ष है, जड़ तो एक ही होती है ना वृक्ष की, हम्म, पत्ते हजारों लाखों होते वो हैं। नाम अलग अलग हो जाते हैं, बस वो एक ही है। हमारे शास्त्र में ऐसा विवरण आया है, यदि हम भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं, या हनुमान जी को प्रणाम कर रहे हैं, या माता मैया को प्रणाम कर रहे हैं, किसी को भी हम किसी भी देवता को प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रणाम हमारा एक ही जगह जा रहा है, भगवान श्री नारायण के चरणों में ही वो प्रणाम जा रहा है हमारा, चाहे हम भगवान शंकर को ही प्रणाम क्यों ना कर रहे हैं, है ना। मेरे को एक बात पूछनी थी, जैसे कि क्या कहते हैं, विष्णु जी हैं और लक्ष्मी जी है ना, इनका हम वो करते हैं, और ये जब मतलब कि कृष्ण जी के टाइम में ये कृष्ण जी और क्या कहते हैं जो लक्ष्मी जी है वो बनी थी, क्या कहते हैं, रुक्मणी जी। तो उनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मतलब जब भी बात होती है तो कृष्ण जी और राधा जी के बारे में होती है, तो इनके बारे में कुछ बता दो आप, मतलब रुक्मणी कि राधा कौन थी, और जब राधिका उनकी प्रेमिका थी, हाँ। तो रुक्मणी से शादी कैसे कर ली। और रुक्मणी जी और कृष्ण जी के बारे में उस युग का हमें नहीं पता है कि कितने बच्चे थे, कैसे उनकी शादी हुई, मतलब कितना, कहाँ उनका विवाह हुआ, कुछ नहीं पता है, तो आप उसके बारे में। देखिए, भगवान कृष्ण, पहली बात तो जानिए ये हैं कौन। भगवान कृष्ण, इनको कहा गया है लीला पुरुषोत्तम। प्रभु श्री राम जी को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा मीन्स अपने मर्यादा में रह करके हर कार्य को करना, कोई भी अमर्यादित कार्य ना करना। ठीक है, वो मतलब कोई भी गलत काम ना करना, ठीक है ना, वो होता है मर्यादा। जो कि हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी हैं, उन्होंने जीवन में एक भी कोई गलत काम किया हो तो सोच करके बताइए, नहीं किया होगा। लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। अच्छा, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। चपलता मीन्स ज़्यादा एकदम चंड चालाक होना, है ना। तो भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। क्या कोई व्यक्ति अपनी छोटी उंगली के नाखून पर एक पर्वत को उठा सकता है? नहीं। केवल भगवान कर सकते हैं, और उसमें भी जो लीला पुरुषोत्तम हो वो कर सकते हैं। क्या राम जी ने ऐसा कुछ करके दिखाया अपने जीवन में? नहीं।
क्योंकि ये मर्यादा नहीं है, संघर्ष ही रहा है उनके। ये मर्यादा नहीं है कि भाई किसी को भी एक उंगली से उठा दिया, है ना, ये केवल लीला है, तो वो लीलाधारी ही इस कार्य को कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए विवाह पर। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति का विवाह कितना विवाह हो सकते हैं उसके? एक दो, हद से हद दो। Maximum। इस जमाने में तो एक ही समझो, हाँ। है ना, नहीं तो केस हो जाएगा। संपूर्ण विवाह कितने हुए भगवान कृष्ण के? 16,108 विवाह हुए। उनमें उनकी जो मुख्य 8 पटरानी हैं, बाकी 16,100 वो अलग उनकी। राक्षस। ऐसा हुआ था कि भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने संकल्प किया था कि मैं अनेक राज्यों में जाऊंगा और वहाँ की राजकुमारियों का हरण करके, उनको किडनैप करके एक जगह व्यवस्थित करूंगा। उनको एक कारागार में उन्होंने इकट्ठा किया, सबको किडनैप कर करके। अब क्या उसका ये संकल्प था कि जब ये कन्याएं 20,000 हो जाएंगी तब एक ही मुहूर्त में सबसे शादी करूंगा। उस राक्षस का ये संकल्प था। अब किसी ना किसी माध्यम से उन कन्याओं ने जो है भगवान कृष्ण पर अपनी गुहार पहुंचाई नारद जी के द्वारा। नारद जी ने बोला कि महाराज आपके भक्त संकट में है, बचाइए। तो उस राक्षस को ये वरदान था कि कोई पुरुष उसको नहीं मार सकता है, कोई स्त्री ही उसको मार सकती है, जो कि युद्ध में प्रवीण हो, जो युद्ध करना जानती है। ऐसी कोई नारी हो तो वो उस राक्षस का वध कर सकती है। अच्छा, भगवान कृष्ण की जो 8 पटरानी है उनमें केवल एक ही ऐसी कुशल हैं जो कि युद्ध में प्रवीण है। कौन है? उनकी रानी का नाम है सत्यभामा। हाँ, जो कि धनुष कला में भी प्रवीण है, तलवारबाजी में भी प्रवीण है, हर प्रकार के युद्ध को वो कर सकती हैं। तो भगवान अपनी दूसरे नंबर की पटरानी है इनकी सत्यभामा। सत्यभामा को साथ में लेकर के जब भगवान आए, उसके कारागृह में प्रवेश किया, उससे युद्ध हुआ, उसका वध किया। और उस कारागृह में जैसे ही प्रवेश किया, उनकी अवस्था को जब देखा, उन कन्याओं की अवस्था को भगवान ने देखा, तो भगवान के वहाँ आंसू निकले आए उनकी अवस्था देख करके। इतना मतलब टॉर्चर किया हुआ था उस राक्षस ने उन बालिकाओं को। अब भगवान ने केवल एक ही प्रश्न उनसे कहा कि भाई अब तो तुम आज़ाद हो, जहाँ तुम्हारा मन है वहाँ जाओ। अब उन कन्याओं ने एक प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु, 2 दिन भी कोई कन्या अपने माता पिता को बिना बताए कहीं बाहर चली जाए तो उस पर कितने सवाल उठ जाते हैं? उठ जाते हैं कि नहीं? कहाँ रही, क्या कर रही थी, 2 रात कहाँ बिताई, इस प्रकार से बहुत से प्रश्न उत्तर उसके घर में ही खड़े हो जाते हैं। समाज की तो बाद की बात है, पहले तो घर में ही बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं। तो उन कन्याओं ने कहा, महाराज यदि हम वापस अपने घर जाएंगे लौट करके तो हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारे पास 2 ही मार्ग रहेंगे, क्या? या तो हम या तो आत्महत्या कर लें और या किसी गंदे मार्ग पर चले जाएं, वेश्यावृत्ति इत्यादि। यदि सपोज करिए, यदि उस समय पर ये विकृति हमारे संसार में आ जाती, वो समस्त कन्याएं वेश्यावृत्ति में उतर जाती, तो हमारा समाज का माहौल क्या रहता? तो केवल भगवान कृष्ण ने अपने समाज को बचाने के लिए उन सभी कन्याओं से एक ही मुहूर्त में शादी करी, विवाह किया। कौन नहीं चाहेगा कि भगवान हमारे पति हों? हर कोई चाहेगा। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, सबके पति हमारे कृष्ण ही है। अब रुक्मणी जी और उनके बारे। अच्छा, अब आ जाइए राधा जी के ऊपर। राधा जी कौन है? उनको प्रेमिका के रूप में क्यों देखा जाता है? बिल्कुल, और शादी भी नहीं कहते, लोग तो कहते हैं शादी भी नहीं हुई। देखिए, राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग नहीं है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था किसी राक्षस को वध करने के लिए, मोहिनी भस्मासुर नाम था उस राक्षस का, उसका वध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया, तो वो इतने सुंदर रूप में आए भगवान कि भगवान शंकर भी उनको देख करके मोहित हो गए कि अरे ऐसा जो है व्यक्तित्व, ऐसी सुंदरता हमने अपने जीवन में नहीं देखी। तो देखते ही रह गए भगवान उस भगवान के मोहिनी रूप को। जितने भी देवी देवता हैं सबके मन में उस रूप को देख करके गलत भाव आया कि ये मेरी पत्नी बन जाए, है ना। किसी के मन में अच्छा भाव नहीं आया, चाहे वो कोई भी देवता हो क्यों ना हो। केवल एक देवता ऐसे थे जिनके मन में गलत भाव नहीं उत्पन्न हुआ। वो कौन थे? वो थे सूर्य भगवान। सूर्य ने सोचा कि भाई इतनी सुंदर बालिका है,
इसको तो मैं अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। यदि ऐसी कन्या मेरे जीवन में बेटी के रूप में आ जाए तो बड़ा अच्छा रहे। तो और जितने भी समस्त देवी देवता होते, भगवान शंकर भी उसमें इंक्लूड हैं, जिन्होंने एक प्रकार से, देखो कहना नहीं चाहिए भगवान के लिए, मतलब पत्नी के रूप में चाहा मोहिनी को, लेकिन सूर्य ही एक ऐसे थे जिन्होंने बेटी के रूप में चाहा। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद किया कि जाओ, हम तुम्हारे यहाँ बेटी का रूप लेकर के आएंगे, और जो रूप आप अभी देख रहे हो ना, इससे भी 100 गुना सुंदर रूप होगा वो। अभी कहते हैं बहुत सुंदर रूप होगा, वही हमारी श्रीमती राधा रानी है। अच्छा, अब क्या है कि भगवान जब जब अपना कोई अवतार धारण करते हैं तो उसकी रूपरेखा अपने हाथों से ही अंकित करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारा रूप क्या होगा। तो अपने ही रूप को श्रृंगार कर रहे हैं बैकुंठ में बैठे बैठे भगवान। क्या श्रृंगार कर रहे हैं? अपना मुकुट उतार के रख दिया, मोर पंख उतार के रख दिया, सुंदर साड़ी पहन ली, या कोई भी स्त्री का ऐसा कुछ पहन लिया, स्त्री का पूरा श्रृंगार कर लिया। उस रूप को, उस चित्र को देख करके वहाँ भगवान स्वयं भी मोहित हो गए। भगवान ने ही अपने ही रूप को एक स्त्री का रूप दिया, और उसका वही श्रीमती राधा रानी। एक रूप से भगवान कृष्ण के रूप में आए हैं नारायण, और दूसरे रूप में श्रीमती राधा रानी के रूप में आए हैं। अच्छा, और रुक्मणी और उनका क्या मतलब कब देखो विवाह हुआ, कितने देखो बच्चे? जो रुक्मणी जी है ना, रुक्मणी जी कौन है? ये लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी स्वरूपा कभी, देखो भगवान कृष्ण की जो आह्लादनी शक्ति है वो है राधा। आह्लादनी शक्ति मतलब हम कोई भी एक चीज़ उठा रहे हैं, जैसे ये टॉवल मैंने उठाया, तो ये कोई किसी ना किसी शक्ति से उठा रहा हूँ। हाँ। एक बल मिल रहा है इसे उठाने के लिए, इस बल का नाम राधा है। अच्छा, ठीक है ना? भगवान की अपनी जो शक्ति है, जिस शक्ति से पूरे संसार को भगवान चला रहे हैं, उस शक्ति का नाम राधा है। और जो रुक्मणी जी हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा है। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती। तो आप अपने वेद शास्त्र पुराण उनको उठा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लिया, चाहे वो सीता जी के रूप में हो, चाहे रुक्मणी जी के रूप में हो। लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होती। अच्छा, सीता जी कहाँ से उत्पन्न हुई? धरती से उत्पन्न हुई। और लक्ष्मी जी एक कमल के फूल पर, जब भी वो कमल के फूल पे, वो कमल के फूल पर उत्पन्न हुई। ठीक है ना? और उनके विवाह के बारे में कि कब हुआ, कितने बच्चे थे उनके? देखिए, हमारे भागवत जी में ऐसा बताया गया है कि भगवान के 16,108 जो विवाह हुए, उसमें प्रत्येक नारी से, प्रत्येक पत्नी से प्रभु को 10 पुत्र हैं। और हर समय ऐसा नहीं है कि एक के पास है तो सबके पास नहीं है, क्योंकि देखो वो भगवान है और लीला पुरुषोत्तम है, वो कोई भी लीला करने में सक्षम है ना? तो उन पर कोई सवाल हम नहीं उठा सकते। एक समय पर हर पत्नी के पास में उनकी मौजूदगी होती थी। अब आप पुनर्जन्म पे भरोसा रखते हो? आप देखिए, अपने जीवन में हमने तो कभी देखा नहीं, लेकिन अपने वेद पुराणों में इस चीज़ की बातें आती हैं। पुनर्जन्म का हिंदू वेद पुराणों में क्या महत्व होता है? देखिए, ये होता है, जैसे हमारा ये जन्म अब जब चल रहा है, कोई इच्छा या आकांक्षा हमारी अपूर्ण रह गई, जो पूरी नहीं हो पाई, अभिलाषा हमारी है कि भाई हम उसको पूरा कर पाएँ, तो भगवान, ये सब होता है, देखो भगवान की कृपा से ही होता है। यदि भगवत कृपा हम पर है तो पुनर्जन्म होने में कोई संदेह नहीं होता है। नजर लगती है असली? बिल्कुल लगती है। और उसे उतारा कैसे जाता है? पता कैसे चलेगा कि बंदे को, सामने वाले बंदे को वो लगी है, नजर लगी? देखिए, मंगलवार को आइए यहाँ, आए थे। हाँ। और जो ये मुझसे प्रश्न कर रही है ना, हाँ। वो भी नजर उतरवाती है हमसे। वो तो उतरवाती हूँ, पर मतलब पता कैसे चलता है? देखिए, वो मरीज को खुद ही पता चलता है। जैसे बुखार आ रहा हो तो शरीर टूटने लग जाता है कि नहीं, है ना? तो हमें कैसे पता चलता है कि भाई बुखार आ रहा है? एक थॉट होता है हर किसी चीज़ का, है कि नहीं? हर बीमारी का, पेट में दर्द है तो पेट दुखेगा, ऐसी नज़र लगी हुई होगी तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, किसी से बात करने का मन नहीं होगा, पूरा शरीर टूटा टूटा होगा, इस प्रकार की। आत्माओं को मोक्ष या साधन मिलने का कोई वो है जो अपने उनके घर वाले कर सकते हैं? बिल्कुल है। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण केवल इसीलिए बताया गया है, और उसके महात्म्य में भी इसी प्रकार की कथा आती है कि एक महाप्रेत था जिसका नाम था धुंधकारी, है ना? और केवल उसके माध्यम से कथा नहीं हो रही थी,
किसी ने किसी के लिए करी कथा। अच्छा। केवल उसने जो है एक बाग बगीचे में शरण ली, एक बांस के अंदर शरण ली, और कहीं ना कहीं जो व्यास जी थे, गोकर्ण जी महाराज, वो उनके भाई थे, वो उनके भाई थे। तो उनकी एक प्रकार से मुक्ति कराने के लिए उन्होंने वो भागवत कराई थी। तो 7 दिन तक उन्होंने भागवत सुनी, निष्ठा से सुनी, चिंतन भी किया, मनन भी किया। उसके उपरांत पूर्ण जैसी हुई तो उसका जो है प्रेत, जो उसकी देह है, उससे निवृत्ति हो गई और देव रूप में वो परिवर्तित हो गया, तो उसकी सदगति हो गई केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से। हर इंसान का मरने के बाद का सफर एक ही होता है या उनके कर्मों के आधार अलग-अलग पे अलग-अलग होता है? अलग-अलग। और उसके अलावा जो हमारे कर्म होते हैं, जो हम जीवन में करते हैं, उसका क्या असर पड़ता है हमारे मरने के बाद? देखिए, सबसे पहले बात करें हम कर्म की, तो कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है, ये सब कर्मों की लीला है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे। हम मान के चलिए किसी का हम मर्डर कर रहे हैं, तो यहाँ की गवर्नमेंट हमको फूल माला पहना करके सम्मानित करेगी क्या? नहीं ना, जेल में डालेगी कि नहीं, प्रताड़ना देगी कि नहीं? तो उसके साथ में वो बुरा हो रहा है ना, तो कर्मों का ही तो फल है। यहीं पे ही मिल जाता है कर्मों का। नहीं, यहाँ भी है और वहाँ भी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहाँ भी है। 84 लाख योनि है, ऐसी नहीं दे रखी। 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के हिसाब से आदमी भ्रमण करता है। कभी गंदी नाली का कीड़ा भी बन जाता है। नर्क और स्वर्ग का कुछ अंतर बता सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है? उनका देखिए, विवरण। दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। 28 प्रकार के नरक हैं, जिसमें कि कुछ नरकों के नाम मुझे याद हैं। रौरव नरक, महारौरव नरक, अंध्र ताम्रेश, इस प्रकार से 28, पूरे मुझे याद नहीं है। 28 प्रकार के नरकों का विवरण है कि दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर ये व्याप्त है नरक। और जो भी मतलब आत्माएं होती है, आत्मा प्रेत जो भी हो गए, ये कितने प्रकार के होते हैं? इनका भी अलग अलग, इनकी भी अलग अलग योनियाँ होती हैं, ठीक है ना। प्रेत की योनि अलग, महाप्रेत की योनि अलग, पिशाच की योनि अलग। तो एक प्रकार से देखा जाए, आपकी भाषा में यदि हम समझाएं आपको, तो एक नेगेटिविटी है ये। तो हर भूत प्रेत बुरे ही होते हैं या अच्छे भी होते हैं, जो किसी कारण वशात भटक गए हो? देखिए, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और बुरे और अच्छे ये भी होते हैं हमारे कारण। वो कैसे? जैसे कोई तांत्रिक इत्यादि होते हैं, उनको अपने वश में करके किसी भी गलत कार्य में लगा देते हैं, तो वो गलत प्रेत हो गया। प्रेतों को वश में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा मंत्रों सकता है, से? बिल्कुल। कोई मंत्र है जो आप बता सकते हैं? नहीं, हम देखो, हमारा विषय अलग है, हमारा इससे सैकड़ों कोस दूर है हम, ठीक है ना। मेरे को आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अभी आपने बोला भूत प्रेत जो है वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। जो महाकाल है वो जो है प्रेत और भूत के साथ ही मतलब उन्होंने वो बिताया था, और इनफैक्ट जो उनका मतलब शादी थी उसमें भी भूत प्रेत की टोली गई थी, तो उसमें भी भूत प्रेत की टोली गई थी। तो वो अच्छे भूत, देखिए वो भूत, देखिए जो आजकल हम अपने संसार में जो कि हम महसूस कर रहे हैं, और टीवियों में भी और अलग अलग उसमें देखा जा रहा है, जो हमें देखने को मिल रहा है, ये एक प्रकार से देखो बीमारी के तौर पर हम देख सकते हैं। उस समय की बात यदि हम करें तो वो केवल और केवल भगवान शंकर के गण हैं। गण मीन्स जैसे मान के चलिए कोई ग्रुप ओके, है ना। जैसे मैं मेन आदमी हूँ तो मेरा कोई ग्रुप है, ठीक है ना, आर्मी टाइप। ओके। और वैसे जो भूत और आत्मा होते हैं, किसी एक अलग से व्यक्तित्व पे चिपकती है या कुछ भी कह ले, वो ऐसा होता है कि जैसे बोलते लोग पहाड़ों में जाओ तो कभी बाल खोल के मत जाओ या इत्र लगा के मत जाओ, ऐसा आप बता सकते हैं? देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ होती हैं जिससे कि ऐसी नेगेटिविटी एनर्जी हमारे ऊपर आकर्षित होती है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ होती है जिससे नेगेटिविटी आप पे आकर्षित जैसे कि होती है? मान के चलिए मीठा, कोई भी हम मधुर चीज़ या मीठी चीज़ खा के कहीं भी निकल जाते हैं, है ना, कहीं भी खा के चले जाते हैं, उस चीज़ को ऐसी चीज़ आकर्षित करती हैं। कहीं इत्र लगा के चले जाएं तो इत्र बड़ा प्रिय होता है। अब क्योंकि इसी योनि में ना सुगंध और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलना बहुत दुर्लभ होता है इन चीज़ों के लिए, और कहीं भी सुगमता से अच्छी
आसानी से मिल रही है वो चीज़ तो आकर्षित तो होगा, है कि नहीं। तो एक तो सुगंधी वाला इत्र हमें कहीं भी लगा के अनर्गल जगहों पर नहीं जाना चाहिए। यदि जा भी रहे हैं तो अपने परिवार के साथ में जाइए, क्योंकि अकेले उनको तुम्हारे ऊपर हावी होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। वो भी डरते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं डरते, वो भी डरते हैं। यदि आप अच्छे समूह में हैं, है ना, तो फिर आपको थोड़ा सा वो अवॉइड करेंगे। अच्छा ये होता है कि हर उसमें मतलब कुछ व्रत होते हैं और कुछ व्रत में मतलब कि ये खाना अलाउड नहीं होता, किसी में क्या कहते हैं मीठा नहीं खा सकते, किसी में नमकीन नहीं खा सकते, किसी में कुछ नहीं खा सकते, तो ऐसा क्यों? देखिए व्रत जो होता है, पहले तो जानिए व्रत किसे बोलते हैं। व्रत कहते हैं माने प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। व्रत माने प्रतिज्ञा, संकल्प। हाँ जी। देखो सही मायने में जो व्रत होता है ना, तो उसको व्रत को हम कहते हैं किसी भी अपनी एक बुराई को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, छोड़ दें, वो हम दोबारा जीवन में अपने शरीर पर नहीं अपनाएंगे। सही मायने में व्रत उसको कहते हैं। अच्छा, अब आप शाब्दिक रूप से देखें कि भाई जो हम किसी भी धर्म कार्य में व्रत को धारण करते हैं तो उसमें खान पान का बड़ा महत्व होता है। फलाहार का ही हमें सहारा लेना चाहिए, क्योंकि देखो अन्न जब हम खाते हैं ना, तो अन्न से हमें एक प्रकार का नशा होता है और हम अपने पूजा पर, अपने किसी भी इष्ट पर हम केंद्रित नहीं हो पाते। बोलती हूँ कि मतलब ये मेरा क्वेश्चन बहुत पहले से है कि आप मतलब कि वो बिलीव करते हो कि पहले से ही हमारा लिखा होता है सब कुछ, हम क्या करने वाले हैं? नहीं, वो सब कर्म पर डिपेंड होता है। अभी यहीं पे ही हम कर्म कर रहे हैं, आप ये कह रहे हो, फिर ठीक है, क्योंकि मतलब ऐसा कहते हैं कि पहले से ही लिखा होता है जो आपकी किस्मत में होना है। वो मृत्यु वगैरह के बारे में लिखा होता है। कोई ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता, है ना। ना तो कोई किसी को, भगवान स्वयं कह रहे हैं इस बात को, ना तो मैं किसी को दुख देता हूँ ना किसी को सुख देता हूँ। सुख और दुख ये मनुष्य अपने आप ही चयन करता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए कि दुख मिलना चाहिए। वो कैसे? अपने कर्मों के हिसाब से। हम भाई बुरा करेंगे तो लास्ट में बुरा ही भोगना पड़ेगा, अच्छा करेंगे है ना तो लास्ट में अच्छा ही भोगेंगे। मतलब नहीं लिखा होता जो, ठीक है, नहीं, सब कुछ अपने कर्म पर डिपेंड है, इसीलिए कर्म को अपनी प्रधानता दी गई है। अच्छा कर। मांस खाने से क्या नुकसान होता है और मांस खाने से निषेध क्यों करते हैं धर्म में हिंदू? देखिए, अपना सनातन धर्म बहुत गहराई वाला धर्म है और बहुत प्राचीन है, ठीक है। आपने एक प्रश्न किया कि 33 करोड़ देवी देवता, हमारे सनातन धर्म में कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दो जिसकी हम पूजा नहीं करते हो। मिट्टी ले लो, मिट्टी की भी पूजा होती है। अपने ब्रजमंडल में चले जाओ, वृंदावन में चले जाओ, मथुरा जी में चले जाओ, तो वहाँ रज को भी भगवान का ही स्वरूप माना जाता है, एक मिट्टी को भी भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो हम जीवों को क्यों नहीं अपने इष्ट के रूप में देख सकते हैं? गाय हमारी माता है। अच्छा, अब आ जाइए कुत्ते पर। कुत्ता भी किसी न किसी देवता का वाहन है, शनि भगवान का, है ना। बैल भी किसी न किसी, है ना। उल्लू भी है, चींटी भी है, चूहा भी है ना। तो एक प्रकार से ये सब जितनी भी प्रकृति है, वो प्रकृति ने जो जो जीव जंतु हमको आपको सबको दे रखे हैं, हमारे बीच में जो भी हैं, तो हमें देखो उनको एक तो मारने का अधिकार किसी को नहीं है। सही। जो जीव, जो प्राण हमारे भीतर है, वही प्राण उनके अंदर भी है ना। दुख पहुंचा के हम सुखी कैसे रह सकते हैं? अच्छा, कोई माँ अपने बच्चे को कटता हुआ देख सकती है क्या? और फिर नहीं देख सकती ना। तो केवल हम अपनी पेट भरने के लिए, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए एक माँ के आंखों के आगे उसके बच्चे को काट देते हैं। और फिर एक और बात है, जब वो कट रहा होता है तो उसके अंदर भी नेगेटिविटी आ रही होती है, नेगेटिव हार्मोन्स। ऑब्वियसली जब हमें भी चोट लगती है तो नेगेटिव हार्मोन्स हमारे रिलीज हो रहे होते हैं, तो ऐसे तो उसके भी हो रहे होंगे ना। से बात हो रही है। तो फिर क्या कहते हैं, वो नेगेटिविटी भी तो हमारे अंदर आ रही है ना, तो इसीलिए मतलब नहीं खाना चाहिए। नहीं खाना चाहिए। हमारे जीवन में, हमारे संसार में आप देखिए कि भगवान ने हमारे लिए खाने पीने के लिए कितनी सामग्री बनाई है। आप डेली एक चीज़ खाओ ना, तो ये समझ लीजिए महीने भर तक आप अलग अलग चीज़ें खा सकते हैं। पहली वाली चीज़ पे आने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो चावल खाने के लिए महीने में एक दिन मना करते हैं, चावल खाने। एकादशी, वो क्यों होता है फिर? ऐसा माना जाता है। देखो, एकादशी वाले दिन केवल चावल को नहीं, अन्न को भी निषेध बताया गया है। अच्छा। एकादशी वाले दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए।
ठीक है ना। तो एकादशी एक प्रकार की माता है, और जिनको कि भगवान ने एक आशीर्वाद दिया कि भाई एकादशी के नाम पर यदि कोई व्रत रहेगा तो उसको मेरा संपूर्ण फल मिलेगा। तो उसके अलावा केवल चावल ही नहीं, संपूर्ण अन्न को ही निषेध बताया गया है, खासकर चावल। भगवत गीता में से ऐसे 3 चीजें जो सबको पता होनी चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है कि वो इसी धर्म का हो, पर मतलब किसी भी धर्म का हो, सबको पता होनी चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। देखिए, जो हमारी भगवत गीता है ना, उसमें सबसे पहली बात उसको पढ़ना और पाठन उसका करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि गीता हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं। वो हमें जीना सिखाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसकी वो एक प्रकार से आपको आज्ञा देती है कि भाई ये करो कि ये मत करो, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये अच्छा होगा। ठीक है ना। एक प्रकार से जीवन जीना सिखा रही है वो गीता जी आपको। और गीता हमें ये भी बता रही है कि अपने दिमाग से इस कीड़े को बिल्कुल निकाल के फेंक दो कि भगवान नहीं होते, है ना। कहते हैं ना, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं और अपने धर्म की रक्षा करते हैं। धर्म की प्रधानता इसीलिए बताई गई है। वैसे जैसे आपने गीता के बारे में बताया, महाभारत के कर्म और धर्म से आज के जीवन में हम क्या यूज कर सकते हैं? देखिए, संपूर्ण महाभारत का जो युद्ध हुआ है ना, हाँ जी। वो केवल धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ है। अच्छा, जितने भी कौरव थे, पांडव कितने थे? 5, ओनली 5। कौरव 100। और उनके साथ भी कौन कौन लोग थे? बहुत सारे थे। अपने आप में सम्मानित लोग उस समय के, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनि, ये अपने अपने समय के दिग्गज थे उस समय के। सब कुछ कौरवों के साथ है हर कोई, लेकिन पांडवों के साथ केवल भगवान कृष्ण हैं। हनुमान वो तो एक इनविजिबल कह सकते हो कि इनविजिबल रूप से थे। हाँ। वो किसी को नहीं पता था, वो केवल भगवान को पता था कि हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं। तो वो, क्योंकि वो भी भगवान के बुलाने पर ही आरूढ़ हुए थे उसके रथ पर। वो बात अर्जुन को भी नहीं पता थी कि हनुमान जी हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो जितना भी जो भी युद्ध हुआ सब धर्म की स्थापना के लिए ही हुआ। अभी सीता जी मतलब राम जी के वनवास के बाद, मतलब सीता जी जब लव कुश हुए थे तब भी राम जी उनके साथ नहीं थे, और उसके बाद वो धरती में फिर समा गई थी। क्यों ऐसा क्यों हुआ था? मतलब धरती में इतनी जल्दी क्यों समा गई थी और राम जी साथ क्यों नहीं थे जब उनके बच्चे हुए थे? देखिए, ऐसा है कि जब कोई राजा शासन करता है ना, तो उसकी प्रजा का उसका पहला दायित्व होता है कि वो अपनी प्रजा को देखे, अपने परिवार से भी पहले अपनी प्रजा को देखे। और कहीं कोई हमारी प्रजा में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं जो कि मतलब आपके शासन पर उंगलियां उठा रहा हो। उस समय यही हुआ था, किसी ने जो है उंगली उठाई भगवान पर, भगवान के शासन पर, कि अपने परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, प्रजा का तो कोई होश ही नहीं है। तब जो है भगवान ने एक प्रकार से, देखो, ना चाहते हुए भी इस कदम को भगवान ने उठाया कि भाई जिस चीज़ में हमारी प्रजा खुश है हम वो कार्य करेंगे। और जब क्यों नहीं थी लव कुश के उसमें, जब क्यों भगवान नहीं थे सीता जी के साथ? वही तो बताया कि वो त्याग कर दिया उनका। अच्छा, तो वो वाल्मीकि जी के आश्रम में वहाँ जा कर के रहने लगी। इस चीज़ का भगवान को भी पता था कि वो वहाँ जा कर के रह रही हैं और उन ऋषि के पास में है, तो इसके लिए भगवान के हृदय में संतुष्टता भी थी। और चलो, उनके साथ अच्छी जगह है, कोई गलत नहीं। और पुराणों में कोई ऐसा रहस्य है जो आज भी मनुष्य नहीं समझ पाए है? बहुत से ऐसे रहस्य हैं। सबसे बड़ा तो रहस्य यही है कि हम अपने संस्कृति को खुद नहीं जान पा रहे हैं। मोमडनों को देख लो, उनका बच्चा बच्चा कुरान पढ़ना जानता है, उर्दू भाषा जानता है, परंतु हमारे हिंदुओं में 1000 बच्चों में कोई 2 बच्चे होंगे जो कि संस्कृत पढ़ सकें या समझ सकें। और पुरानी लैंग्वेज, संस्कृत से भी एक पुरानी लैंग्वेज थी। सबसे प्राचीनता यदि कोई भाषा है तो वो संस्कृत ही है। संस्कृत मातृभाषा है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे कोई भी XYZ कोई भी भाषा हो, सबकी जर्नी अपनी संस्कृत भाषा ही है। भगवत गीता का आज के जीवन में क्या महत्व होता है?
भगवत गीता का तो संपूर्ण महत्व है। यदि हम कोई अपने जीवन में उसको अपना लेना तो हमारा जीवन बिल्कुल सुरम्य हो जाएगा, अर्जुन ही है एक तरह से। सुरम्य हो जाएगा, कोई कठिनाई नहीं होगी जीवन जीने में, और किसी को अपनी बात समझाने में, किसी को एब्जॉर्ब करने में कोई कठिनाई होगी ही नहीं बिल्कुल। और शक्ति पाने के लिए कौन से मंत्र और कौन से भगवान का जाप करना देखिए, चाहिए? केवल शक्ति पाना एक प्रकार से साधना का रूप है। पहले आपको साधना करनी पड़ेगी, साधना के उपरांत आपको जो मंत्र मिलेगा, मंत्र की फिर साधना होगी, ठीक है ना। तो सब ये साधना का एक हिस्सा है, और साधना कोई 2-4 दिन की बात नहीं होती, सालों लग जाती है। किसी गुरु के बिना हम मंत्र सीख नहीं, सकते हैं? नहीं। तो हम अच्छे गुरु गुरु को कैसे- बिन भव निधि तरह ही ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मतलब गुरु का अर्थ क्या होता है? 2 वर्ण होते हैं गुरु शब्द में, गु और रू। गा माने अंधकार और रा माने प्रकाश। गुरु का कार्य क्या होता है? जो प्रत्येक जीव को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में पहुंचा दे, उसका नाम गुरु है। किसी गंदे मार्ग से हटा करके किसी अच्छे मार्ग पर लगा दे, वो गुरु है। कोई अच्छी शिक्षा यदि हम आपको दे दें तो गुरु हैं। हम अच्छे गुरुओं को कैसे चुन सकते हैं मंत्र सीखने के लिए? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ढोंगी होते हैं, तो हम अच्छे गुरुओं को कैसे चुन सकते हैं या कहाँ हम जाके मंत्र सीख सकते हैं? देखिए, ये संभव हो सकता है केवल संगत से, ठीक है। एकदम निर्णय हम लोगों को नहीं करना चाहिए कि भाई इसको हम गुरु बना लें। क्या पता वो हमारे आगे ढोंग कर रहा हो, है ना, अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब हम 10-20 दिन उसके साथ में रहेंगे, महीना 2 महीना उसके साथ में रहेंगे, ठीक है, तो उसकी असलियत थोड़ी बहुत तो उजागर होगी। और अघोरी क्या होते हैं? अघोरी ये एक अलग संप्रदाय, उसको आप कह सकते हैं कि हमारे इस कर्म कांड से बिल्कुल ये लोग परे रहते हैं, ठीक है ना। इन्हें हमारे जीवन से कोई मतलब नहीं और हमें इनके जीवन से कोई मतलब नहीं। अघोरी में कहा जाता इनकी भी एक प्रकार की उपासना है, ठीक है ना, जो कि अघोर उपासना होती है, जिसको कि हम ना तो आंखों से देख सकते हैं, देखेंगे तो हम खुद ही पागल हो जाएंगे। ये मांस वगैरह भी खाते हैं। मनुष्यों को मांस खाते हैं। बहुत कुछ होता है देखो इसमें। अघोर में अघोर देखो, कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप से अघोर यदि खुद अपना रहा हो तो वही इसके बारे में ज़्यादा विवरण दे पाता है, अन्यथा जो बेसिक चीज़ें हैं वो हर कोई जानता है। पर अघोर जो लोग होते हैं, अघोरी लोग, वो कौन से भगवान की पूजा भगवान करते हैं? शंकर की उपासना करते हैं, माता काली की उपासना करते हैं। तो जैसे हिंदू धर्म में बोल रखा है कि जानवरों का वध करने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है हम लोगों को, बट ऐसा ही होता है कि बहुत से माताओं या भगवानों के वहाँ पे जानवरों की ही बलि चढ़ाई जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या देखिए, ये एक कुप्रथा है, इसको कि हम बलि कहते हैं, हाँ, है ना। बलि के नाम पर किसी भी पशु को हम जो है माता के आगे काट देते हैं और बंद कर देते हैं। बलि चढ़ गई। देखो, सही मायने में बलि का अर्थ ये नहीं होता कि किसी भी पशु को हम मार दो, नहीं। बलि का अर्थ होता है स्पर्श करना। जैसे सपोज करिए कि आपको किसी भी जीव की बलि माता के आगे देनी है, तो उस जीव को लाइए, खिलाइए, पिलाइए, उस जीव का स्पर्श करा के माता को और उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो सही बलि होती है। उसको मारना या उसको काटना वो बलि नहीं है, वो तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं भगवान के नाम पर। अब कैसे छोड़े इसे? जैसे अगर कोई बंदा है नॉन वेजिटेरियन की हाँ, डाइट, बलि- कैसे छोड़ सकते हैं? बलि वो भी कर सकता है। नहीं मतलब उसको छोड़ने का रास्ता क्या है? मैं मांस हूँ मछली जैसे खाती नहीं हूँ, पर 3 टाइम मैं बस वही नॉन वेजिटेरियन में ही जीती हूँ, तो अब मैं कैसे छोड़ूँ अगर छोड़ना है? देखो, ये तो अपने एक इच्छा शक्ति वाली बात है। यदि हम खुद हमारे भीतर से ये आवाज़ नहीं निकलेगी तो हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब एक और बात, अब ऐसा लग रहा है मेरे को कि मतलब कि मेरी हालत ही खराब हो जाएगी अगर मैं छोड़ दूंगी, मतलब बॉडी वीक होने लग जाएगी या फिर ऐसा कुछ, तो ऐसा होता है? नहीं, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि कितना कौन क्या खाता है, स्टार्टिंग से उस पे डिपेंड होता है। पर छोड़ तो कैसे सकते? देखिए, खुद की इच्छा है। कोई सिगरेट पी रहा हो और उसको आदत लगी हुई सिगरेट पीने की, तो उसको आप कहोगे भाई छोड़ दे, वो नहीं छोड़ेगा अपनी जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी, जब तक उसको खुद फील नहीं होगा कि भाई ये पूरा हाँ ये बुरा है और इफेक्ट डाल रहा है हमारे शरीर पर, तब तक वो खुद नहीं छोड़ पाएगा। जैसे वनवास में राम जी थे और लक्ष्मण जी थे, उन्होंने एक हिरण का वध करा था माँ सीता के मांगने पे।
तो वो भी तो एक जानवर की बलि, हरण वो किया। जानवर नहीं था, वो राक्षस वो था। राक्षस था बट उनको नहीं पता था वो राक्षस था। देखिए प्रभु श्री राम कौन है? भगवान है, भगवान। है ना? लक्ष्मण जी ने वध करा था ना, राम जी ने किया था। राम जी ने। ओके। वो भगवान है, तो उनको ये, और वो मायापति भी हैं। जितनी भी माया हमारे आगे चल रही है ना, जितनी भी जो भी हम संसार में देख रहे हैं, सब भगवान की माया है, ठीक है ना? और वो भी माया ही कर रहा था भगवान के आगे, मायापति के आगे माया दिखा रहा है, तो भगवान को तो पता होगा कि भाई क्या है, क्या चीज़ है। तो एक राक्षस का वध, प्रतिकार करना, वध करना, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, तो ये उचित है, अनुचित नहीं। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं तो वाइंड अप कर रही हूँ। सक्सेस कोई मंत्र जो आप देना चाहोगे व्यूअर्स को, जिससे उनका कुछ वो हो जाए? देखिए सबसे पहली बात है कि हम अपने जीवन में भगवान को स्थान दें। भगवान ने हमें एक दिन में कितने घंटे दिए हैं? 24 घंटे दिए हैं। क्या हम 5 मिनट भी उनको लौटा नहीं सकते हैं क्या? एक अच्छी निष्ठा से, अच्छी भावना से और अच्छे दिमाग से क्या हम भगवान को 5 या 10 मिनट नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। आंखें बंद करके, केंद्रित होके क्या भगवान का नाम जप नहीं कर सकते हैं? उससे हमारा कुछ घट तो नहीं जाएगा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं घटेगा, बस उससे हमारा जीवन बदल जाएगा, केवल 10 मिनट से ही। तो अपने जीवन में नाम जप को जरूर रखें। नाम जप बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो हमारा जन्म जो हुआ है ना, ये केवल इसी नाम जप की सार्थकता के लिए हुआ है। पहला कार्य हमारा यही है, भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है कि तू नाम जप कर अपना उद्धार करा ले। लेकिन हम यहाँ आकर के नाम जप को तो भूल जाते हैं, मेन काम को तो भूल जाते हैं और सब कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। ध्यान और धर्म का कोई संबंध है? बिल्कुल है। कितने प्रकार के ध्यान होते हैं? देखो ये एक प्रकार की समाधि का विवरण है। ध्यान समाधि के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? ध्यान, प्राणायाम, आहार, प्रत्याहार, ये सब समाधि के हिस्से हैं। कोई भी शुरुआत होती है तो किसी न किसी चीज़ से हम जो शुरुआत करते हैं, ध्यान भी एक समाधि की शुरुआत का हिस्सा है, ठीक है ना? और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन एकाग्र हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये केवल मन एकाग्र जो होता है केवल साधना के माध्यम से होता है, और ये 1-2 दिन का काम नहीं है। 1-2 दिन में आप केंद्रित नहीं हो पाओगे। आपको बोरिंग लगेगी ये चीज़, लेकिन किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत तो करनी होती है। हर फील्ड में मेहनत है। और आप ध्यान से क्या क्या पा सकते हो? सब कुछ, ठीक है। भगवान को भी- सब कुछ। जब भगवान मिल गए तो क्या नहीं मिला? भगवान पूजा से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। और क्या करने से मिलते हैं? देखिए पूजा, यदि हम ये सोचे ना कि पूजा से भगवान हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, ये हमारी मेंटलिटी खराब मेंटलिटी है। ये सोच हमारी खराब है कि हम भगवान की पूजा इसलिए करेंगे हमें कुछ मिल जाए। अपना ही फायदा देखते हैं। हर चीज़ में हम अपना फ़ायदा देखते हैं। अच्छा हम आरती जब बोलते हैं, आरती भगवान की, ठाकुर जी की आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, जब भगवान का दिया हुआ ही हमारे पास में है और हम भगवान के आगे जब हमें 100 का नोट या 500 का नोट चढ़ाना होता है ना, तो हम ऐसे निकालेंगे और भगवान को ऐसे करके बिल्कुल प्रदर्शित करते हैं कि मैं भगवान को नहीं, जितने वहाँ लोग खड़े हैं, भाई मैं 500 रुपये का नोट चढ़ा रहा हूँ। ये अहंकार है, ये हम अहंकार दिखा रहे हैं। क्या भगवान उस चीज़ को नहीं देख रहे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे कि तेरा तुझको अर्पण, ये मेरा ही दिया हुआ है, जो तुम प्रदर्शन कर रहा है जिस चीज़ का, ये मेरा ही दिया हुआ है। सपोज करिए भगवान अभी आपके लिए सीरियस नहीं है, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेते भगवान। जिस दिन सीरियसली लेने लग गए उस दिन समझ लीजिए आप मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे किसी को। और त्योहारों का क्या महत्व होता है हिंदू धर्म में? देखो सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, ऐसे हिंदू धर्म में अपने अपने त्यौहार होते हैं, और हर त्यौहार जो है अपनी अपनी पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे दिवाली प्रभु श्री राम जी से जुड़ी हुई है, होली होलिका दहन भक्त प्रहलाद जी से जुड़ी हुई है ना? वो हर जो त्योहार जैसे अभी बनाए जाते हैं वैसे ही पुराने समय में बनाए जाते हैं, उनमें कोई अंतर आया है? देखो अंतर तो देखो समय अनुसार आता है। किसी भी कार्य में, केवल त्यौहार में नहीं, किसी भी कार्य में हम अपने आप को डाल लेते हैं, अपनी बुद्धि के हिसाब से हम अपने कार्य को करने लग जाते हैं, कोई भी त्यौहार को मनाने लग जाते हैं। जैसे कि सपोज करिए पहले शादी विवाह होती थी तो इतना ढकोसला होता था क्या शादी विवाह में? इतना खर्च खराबी होती थी क्या?
नहीं ना। तो ये सब हमारी बुद्धि की देन है, सब हमारे विचारों की देन है। दहेज पहले लिया जाता था, पहले ऐसा दहेज वाला सिस्टम कोई होता नहीं था। ये सब हमारी तुम्हारी कर्म है मेंटालिटी। बस। और हमारे जीवन में गुरु का होने का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, गुरु जीवन में होने ही चाहिए। गुरु आपको सदमार्ग पर ले जाने का कार्य करते हैं। वो आपको बताते हैं कि भाई ये कार्य जो तुम कर रहे हो ये अच्छा है या बुरा है। तो उनसे ही सीखने को मिलता है जो हम अपने जीवन में कर रहे हैं कि अपने मार्ग पर सही चल रहे हैं कि भटक तो नहीं रहे। तो वो हमें समय समय पर हमें जो है आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे। शुक्रिया। आरती का भी टाइम हो रहा है हमारा।